हमने तो कहा हम हर जगह अमन के लिए जाएंगे। और कश्मीर की आपने बात की, कौमी पैगाम अमन कमेटी ने रोज़ अव्वल से कहा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा हम उसके पास जाके पाँव भी पकड़ने को तैयार हैं, हम उसका माथे पे बोसा देने को भी तैयार हैं, हम उसके गोडे हाथ लगाने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि पाकिस्तान भाड़ में जाए तो फिर हम उसे कहेंगे वो भाड़ में जाए। मसला ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इस मौलाना को तो जानते होंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है मदह सुल्तान, और ये सरकारी मिरासी है। यानी आप समझ लें कि मिरासी जो पुराने जमाने में या आजकल के दौर में भी चौधरियों के पास होते हैं, उनकी बात जितनी मर्जी वो लंबी मदा सराई चौधरी की करें, लेकिन पंचायत में उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, वो नीचे बैठने के लिए होते हैं। ये साहब फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा हम उसके पांव चूमेंगे, हाथ चूमेंगे, माथा चूमेंगे। जो कहेगा पाकिस्तान बाहर में जाए हमारा उससे ताल्लुक नहीं। भाई आपसे किसने पूछा है? कौन है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की है, पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने कुर्बानियां दी है? तुम्हारे अबाव इजाज ने कोई कुर्बानी नहीं दी होगी, पक्की बात है ये। वो कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान बाहर में जाए? माअज़ अल्लाह। क्या कश्मीरी ये कह सकते हैं? क्या पख्तून सिंधी ये कह सकते हैं? क्या बलोच पंजाबी सराइकी ये कह सकते हैं? ये बात, ये लुकमा तुम खुद लोगों के जहन में डालते हो, इसलिए कि तुम एक फितना परवर शख्स हो। इन कौमों को लड़ाने में तुम्हारी चौधराहट है। अगर कौमें मुतमिन होकर बैठ जाएं, कोई हक किसी का गसब ना हो, तो वो कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा? एक औलाद भी अगर बाप नाजायज करे, ना हक करे, वो औलाद भी बाप को सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो औलाद नहीं है या वो बाप नहीं है। कोई अक्ल को हाथ मारो। ये जो कश्मीर में कुछ तो खून हो रहा है, एक लफ्ज आपने नहीं बोला। बलूचिस्तान में हो रहा नहीं बोला। पीटीआई क्या पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह बाहर में जाए कहती है? बेशरम। पीटीआई जैसा लाइल और मुखलिस पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है, जो पाकिस्तान में आइन की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं। ये वो पीटीआई है जिसने पाकिस्तान में रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जिस वक्त आप मुशीर थे इमरान खान के। लेकिन जो आप जिनकी मदा सराई में लगे हुए हैं, जिनके सरकारी मिरासी बनाए लगे हुए हैं, उन्होंने फिल्म सिटी बना दी है लाहौर में। एक लफ्ज भी तुमने बोला? रोका तुमने कि ये क्या कर रहे हो? रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी क्यों तहलील कर रहे हो, खत्म कर रहे हो? कश्मीरियों के ऊपर क्यों फायरिंग की जा रही है? उन 12 सीटों के पीछे कौन सी सोने की कानें और जखायर हैं, जजायर हैं, जिनकी वजह, जिन 12 सीटों की वजह से आपने मालूम नहीं 50-100 आदमी कत्ल कर दिया है, जो मुसलमान भी है, पाकिस्तान के लिए लायल भी है। याद रखिए, पाकिस्तान आजाद कश्मीर वो एक आहनी दीवार है पाकिस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान को मुंह दिखाते हैं सबसे पहले। ये पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं। इन पर यहूदियों और ट्रंप के कहने पर फायरिंग की जा रही है और उन बेचारों को मारा जा रहा है। उनका मुतालबा है 12 सीटें जो तुमने वहां से करनी है वो यहीं से ले लो। वहां हल्का बंदियां जो पाकिस्तान में बदलते हो, सिंध और कराची में हर इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां लाहौर में बदलते हो, कश्मीर में नहीं बदली जा सकती। वहां हल्का बंदियां क्यों नहीं बढ़ा के वो 12 की बजाय 22 नए डाल दो वहां हल्के? मगर ये जुल्म तो नहीं करो, वो मुसलमान नहीं है क्या? कल हशर में तुम मौलवी हो क्या? हशर में पाकिस्तान की बुनियाद पे फैसले होने जन्नत जहन्नम के? और कुछ तो खुदा का खौफ करो, सच की बात करो। कब तक मदह सुल्तान में माल कमाओगे? ये माल जो पेट में जहन्नम भर रहे हो, इसका हिसाब नहीं होगा? क्या हशर नहीं लगेगा? क्या खुदा सो गया है? नाउजुबिल्लाह। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? किस तरह मुसलमानों का पाकिस्तान में खून बह रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद जो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर है, वो पख्तून है, सिंधी है, बलोची है, सराइकी है, पंजाबी है, कश्मीरी है। कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता? पाकिस्तान के लिए जाने पाकिस्तानियों ने दी है। फिर भी ये मरने वाले, मारने वाले क्या हमारे फर्जंद नहीं? हमारी धरती के फर्जंद नहीं? ये पाकिस्तान के बेटे नहीं? क्यों ये शर और फितना आप दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर हवा दे रहे हैं इसको, बजाय से कि आप इस्लाह की बात करें, मिलाने की बात करें? और फिर वैसे भी तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमसे पूछकर वहां रावलाकोट में फायरिंग हुई है, या तुम्हारे कहने से कोई रोक सकता है? क्या तुम्हारे कहने से बलूचिस्तान में जो लगी हुई आग है वो रुक सकती है? या जो बीएलए की दहशतगर्दी है वो आपके कहने से बंद हो सकती है? ऐसे खामखा शाह से बढ़कर शाह के वफादार, बेगानी दावत में अब्दुल्ला दीवाना, और आप जो है ना लगे पड़े हैं, अल्लाह से डरते नहीं हैं। और आपको प्रोटोकॉल चाहिए
चंद टके चाहिए और आप कौमों को लड़ाने के लिए अपनी तरफ से फितना अंगेज रुकमे देते हैं कि पाकिस्तान जो बाहर में जाए कहेगा हम उसके लिए। भाई हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान से हिजरत की, खून बहाया, अपने प्यारों को कुर्बान किया इस धरती के लिए, और इस धरती पे आप कह रहे हम पाकिस्तान जिंदाबाद। पीटीआई का एक एक नौजवान इस धरती पे पैदा हुआ है, इमरान खान के इस धरती पर एहसानात हैं। आप फिल्म सिटी नहीं रुकवा सके, आप सिलेबस से कुरान और हदीस जो निकाला उन्होंने उसको नहीं रुकवा सके, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।